प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही आई थी। बीच में मतलब एक आध बार ऐसा हुआ था कि कैमरा जो है वो चलना बंद हो गया था। कैमरा अगर आप खोलो तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन सा आ रहा था, जैसे कि अभी आप ऐसे कैमरा खोल रहे हो तो आपको ऐसे कुछ डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। लेकिन उस समय उसमें ब्लैक स्क्रीन था, बिल्कुल ब्लैक। और ये जो वीडियो होने वाली है पूरा 1 ईयर कंप्लीट रिव्यू होने वाला है, ठीक है। 1 साल इस फ़ोन को हो चुका है, इसमें बहुत सारे अपडेट आए, बहुत सारे इसमें हमें कमेंट्स आए। इस बीच में हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, कम से कम 4-5 वीडियो हमने इस बीच में निकाली। और इसमें अभी भी एक अपडेट आया हुआ है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। 4 GB का बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये 1 ईयर रिव्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल डीपली जाएंगे हम, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे बेवकूफ़ सरकार से। और वो इसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अंजर पंजर खोखला कर दिया फ़ोन, इतना चलाते हैं फ़ोन, तो उनसे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई इससे अच्छा रिव्यू दे पाएगा। तो इस व्लॉग को एंड टू एंड रुक के देखना, आराम से देखना, खाते पीते देखना, ठीक है, क्योंकि लंबा जाएगा। लंबा मतलब ज़्यादा भी लंबा नहीं, एवरेज 15-20 मिनट का हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। अगर हम एक बार चालू हो जाते हैं तो आधी अधूरी वीडियो कभी नहीं छोड़ के आते। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी वीडियो जाने वाली है। टू पॉइंट बात करते हैं, 1 साल में आपको कैसा महसूस हुआ, क्योंकि अभी तक इस फ़ोन का बहुत ही ज़्यादा क्रेज बना हुआ है, लोगों के मन में इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा आदर भाव है इस फ़ोन के लिए। और आप बताइए, आप ही बताएंगे आपका कैसा फ़ोन चल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस है, हैंग वैंग कर रहा नहीं कर रहा। 1 साल में आप क्या राय? तो कोई इसमें सीन है नहीं अभी, और बिल्कुल लुक वाइज वगैरह भी कुछ वैसे ख़राब हुआ नहीं है। बिना स्क्रीन गार्ड के चला रहा हूँ। लुक वाइज भी अभी बिल्कुल नया ही है फ़ोन। कवर भले ही थोड़ा पुराना हो गया है, और बाकी 4-5 बार गिर भी चुका है बिना स्क्रीन गार्ड के। कोई चोट वोट नहीं है इसमें। और बाकी बस वही थोड़ी सी जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चार्जिंग स्पीड और डिस्चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा इनके वो हुआ है। चार्जिंग स्पीड थोड़ी कम हो गई है, डिस्चार्जिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं फील होगा। बिल्कुल अच्छा फ़ोन है। कोई जिसने पोको X5 Pro पहले यूज़ नहीं किया हुआ है, अगर उसको मैं अपना ये 1 साल पुराना फ़ोन यूज़ करने के लिए दूं तो वो चला के बोलेगा कि भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत सही चल रहा है। बात करें चार्जिंग की, जो आप बता रहे हो, तो भाई 1 साल कोई भी फ़ोन चलने के बाद, मैं तो कहूँ कोई भी फ़ोन, थोड़ी बहुत बैटरी तो डिग्रेड होती है। क्या बैटरी के अलावा आपको किसी और चीज़ में डिग्रेड होने के लिए आपको ऐसा लगा, महसूस हुआ कभी? ऐसा और किसी चीज़ में कोई गिरावट नहीं आई है। बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा पहले दिन चल रहा था। क्या इस्तेमाल करते हो मैक्सिमम? आप अपना ये बताइए कि फ़ोन में आप सबसे ज़्यादा अधिक क्या इस्तेमाल करते हो, सबसे कम क्या इस्तेमाल करते हो, और आपको परफॉर्मेंस किस तरीके से इसका लगता है? अगर अभी से अगर 3-4 महीने पहले का अगर देख लें तो उस समय मैं थोड़ा सा ज़्यादा गेमिंग वगैरह करता था। फिर उसके बाद अगर अभी ये लास्ट मंथ ये दिसंबर वगैरह की अगर बात करें तो हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पर मैंने कैमरा का ज़्यादा यूज़ किया था रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए। और अभी की अगर बात करें तो अभी जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा अभी बिज़ी रह रहा हूँ, तो अभी मैं बस वही सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करता हूँ, थोड़ी बहुत व्हाट्सअप वगैरह। उसके अलावा और कुछ यूज़ करता नहीं हूँ। तो अभी फ़ोन लाइट यूज़ है। तो हैवी यूज़, मीडियम यूज़, लाइट यूज़, कैमरा वगैरह यूज़, सब कुछ के हिसाब से ऑलराउंडर फ़ोन है, बहुत सही फ़ोन है। बताइए, आपने कभी हीटिंग का इशू इसमें महसूस करा है? कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है, हीटिंग वगैरह हो रही है, नहीं हो रही है, ज़्यादा इस्तेमाल करने पे, कम इस्तेमाल पर? मतलब अगर कोई बहुत लंबी अगर मैं वीडियो बनाता था तो एक बार मतलब एक आध बार से हीटिंग का इशू आया था, बट उसको बंद करने के तुरंत मतलब विथिन 1 मिनट फ़ोन बिल्कुल ठंडा हो जाता है। बैटरी बैकअप कितना है और चार्जिंग टाइम कितना है, और कितने घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका अगर आपको एक रफ आइडिया हो सकता है, अप्रोक्सीमेट आइडिया आप हमारे दर्शकों को देना चाहिए। अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हो, तो अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा गेमिंग वगैरह कर रहे हो या बहुत ज़्यादा अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हो, तो अगर आप सुबह अगर आप अपना फ़ोन फुल चार्ज कर रहे हो तो आपको रात के अराउंड आपका 30% से 25% के अराउंड बैटरी आपकी बचेगी, लाइक दैट। और अगर आप मतलब मीडियम यूज़ कर रहे हो, सिर्फ मतलब ऐसे सोशल मीडिया वगैरह, तो आपको मतलब 1.5 से 2 दिन में आपको एक बार चार्ज। अगर आप बिल्कुल लाइट यूज़ कर रहे हो तो 2 दिन पूरा भी चल जाता है। और चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, तो चार्जिंग वैसे मैंने 0 से लेके अभी तक तो चेक किया नहीं, 0 to 100, बट मैं अराउंड वही 30-40% होता है तो ही मैं चार्ज में लगा देता हूँ। तो उससे मतलब अराउंड 1 आवर, अराउंड 1 आवर नहीं, 45 मिनट्स लगते हैं फुल चार्ज होने में। ये आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, आप अभी तक इसमें कितने अपडेट कर चुके हैं फ़ोन में अभी तक, जब से आपने खरीदा, और आपको क्या क्या परेशानी आई या नहीं आई अपडेट के बाद, और अभी आपके पास कोई अपडेट पड़ा है तो उसके बारे में बताइए। ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो पहले इसमें तो अभी तक मैं इसको 3 बार नहीं 4 बार अपडेट कर चुका हूँ।
जिसमें से 2 तो मेजर अपडेट थे बड़े वाले, जैसे मतलब 2 GB प्लस वाले अपडेट थे, पिछली वाले काम ने वीडियो भी बनाया था। और 2 माइनर अपडेट्स थे, छोटे मोटे अपडेट्स, जैसे कि 300-400 MB के, वो मतलब बस वो सिक्योरिटी पैच अपडेट करने के लिए होता है। और अभी इसमें एक मेजर अपडेट आया हुआ है, ये आया हुआ था मेरे पास नवंबर से ही आया हुआ है, ये रहा अपडेट सारे अवेलेबल। ये MIUI 14 का अपडेट है, देख सकते हो 14.5, ठीक है। और ये जो अपडेट है ये जो 4.6 GB का है, तो ये बहुत ही मेजर अपडेट है। एक बात बताइए, आपने अभी तक के जितने सारे अपडेट करें आप को कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आई है फ़ोन में? तो अगर आपकी पुराना इतिहास देखा जाए तो आपको कोई समस्या नहीं आई, तो आप इतना डर क्यों रहे हैं ये जो 4.5 GB का अपडेट करने के लिए? ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ डर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी प्रिकॉशन तो वो ले ही रहा हूँ, ऊपर से साथ साथ है मतलब क्यों अपडेट करूँ, बिना अपडेट के भी फ़ोन सही चल रहा है ना। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ़ोन है, जैसे कि आईफोन वाले खुद ही वो जो आईफोन के जो कर्मचारी हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम अपडेट करके अपना फ़ोन स्लो करवा देते हैं ताकि लोग नया फ़ोन खरीदें। तो मतलब जब मेरा फ़ोन ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम देखो फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो मैं अपडेट क्यों करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये लेज़ीनेस है मेरा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डर रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा है। बट ये 4.5 GB इसको पहले डाउनलोड करूँगा मैं, फिर उसके बाद अपडेट लगाऊँगा, फिर उसके बाद मुझे फ़ोन रिस्टार्ट होगा मेरा, उतने टाइम तक मैं अपना फ़ोन यूज़ ठीक से कर नहीं पाऊँगा, लाइक दैट। ये आपका डर नहीं है, आपका ये आलसपन है, तो आपको कोई मतलब अपडेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप ये कहना चाहो। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मदरबोर्ड के बारे में बताइए भाई, मदरबोर्ड प्रॉब्लम अभी है या नहीं है? क्योंकि मैं आप 5-6 बार हम भी बता चुके हैं कि अभी तक तो कोई नहीं आई है। क्या अभी इस पिछले महीने या पिछले कुछ 2-3 महीने से आपको कुछ देखने के लिए मिला? 5 प्रो मॉडल्स में अभी तक ऐसा कोई मदरबोर्ड इशू आया है नहीं। हमने गूगल पे भी मतलब बहुत सर्च किया था, लेकिन हमें इस टाइप से कुछ रिलेटेड ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है मदरबोर्ड इशू। और हमारे जो सब्सक्राइबर भी जो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता रहे हैं कि इस इशू आ रहा है, जब हमने उनसे फ़ोन का मॉडल पूछा तो वो भी मतलब वो पोको X4 या X3 के बारे में बता रहे हैं कि उसमें हमें इशू आ रहा है। X5 में अभी तक मुझे लगता नहीं किसी को आया है इशू, और अगर आया भी होगा तो कोई ऐसे माइनर इशू होगा, छोटा मोटा इशू होगा, वो जाके तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपका मतलब मदरबोर्ड ही उड़ जाए। और जैसा कि ये अपडेट है, ठीक है, तो मतलब अभी ऐसे कि अभी चल रहा है, मतलब फ़ोन का सिस्टम स्टेबल है। जब मतलब मैं इसके अंदर कुछ नया डालूंगा उसके वजह से ही होता होगा ना, या कहीं इसमें कोई चोट वोट लग जाए, ठीक है। अब या तो कोई इसमें कोई चोट वोट तो लग रहा नहीं है, नया कुछ अगर बाहर से अगर कुछ आ रहा है तो वो ये अपडेट ही हो सकता है, समझे। वो तो मतलब जितनी भी इशू आई है वो अपडेट के बाद ही आई है। तो अपडेट भी मतलब ये नवंबर का अपडेट है, तो अभी 2 महीने मैं ऑलरेडी रुक चुका हूँ। मैंने मतलब इंटरनेट पे चेक कर लिया है कि क्या बोलते हैं इसको, किसी और को इस अपडेट करने के बाद कोई इशू आ तो रहा नहीं है। अब मुझे जब फ्री टाइम मिलेगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा, और क्या। एक चीज़ और, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ अपने फ़ोन पे कुछ का आज तक जब से आपने खरीदा है कभी टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगवाया, तो आपका कभी फ़ोन गिरता नहीं, क्या नहीं होता? मतलब इतना मजबूत फ़ोन है क्या? एक बार मैंने टेम्पर्ड ग्लास इस पर लगाया था, तो टेम्पर्ड ग्लास जो है वो थोड़ा सा मतलब नीचे ये जो कवर है ना, कवर से लग के उसके अंदर बबल आ रहा था। तो मतलब अगर मैं कवर ऐसे कि खींच कर रखूँ तो टेम्पर ग्लास प्रॉपर रह रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँ वो दोबारा उसको मतलब नीचे से बबल आ जा रहा था। तो वो मतलब देख के उतना कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। तो टेम्पर ग्लास लगाने के मैंने 2 दिन बाद ही उसको निकाल दिया था एक्चुअली। अच्छा। तो मतलब क्योंकि मुझे यूज़ करने में परेशानी आ रही थी उसको लगा के। बहुत बार ये गिर भी चुका है, और उसमें से एक बार तो ये मतलब फेस के बल पे गिरा था, मुंह के बल पे से। हाँ, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ? तो लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं गिरा है। मोस्टली ऐसे मैं ऑफिस में ऐसे चेयर पे बैठा हुआ, मेरे ऐसे हाथ से छूट गया हो, या फिर अगर मतलब ऐसे कुर्सी में लग के वो चार्जर से ऐसे खींच के गिर गया हो, तो मतलब वैसे मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि हैवी चोट लगी है, लेकिन मतलब मीडियम चोट में इसमें अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं। उससे करूँगा कि आप टेम्पर ग्लास इसमें लगवा लो। और मैं भी अगर वैसे तो अभी मैं बस ऑफिस से घर से ऑफिस करता हूँ, कहीं इधर उधर जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर कहीं पर बाहर अगर जाने का मुझे मौका मिला तो मैं इस पर टेम्पर ग्लास एक बार फिर से लगवाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी से भी मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी टेम्पर ग्लास लगवा लो। एक चीज़ और, आप 1 साल हो गया भाई, 1 साल से इसी कवर को चढ़ाए हुए हो, मतलब क्या चक्कर है? आप इसका कवर इतना पीला हो गया, बहुत गंदा लग रहा है। अगर आप इसको साफ करके भी धोने की कोशिश करोगे तो साफ नहीं होने वाला। तो आप एक नया अच्छा सा कवर लेने की कोशिश करिए। आप इसके बारे में बताइए, क्यों आप कवर चेंज नहीं कर रहे हैं, और इसको उतार के और दिखाइए इसके कवर। पहली बात तो ये कवर जो था इसके साथ ये आया था इनबिल्ट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा कवर है। और मतलब वैसे बिना कवर के इसका लुक तो है बहुत अच्छा है, लेकिन
वही जैसा कि मैंने आपको बताया, लेजीनेस भी एक फैक्टर है। और बाकी अब एक ही बार मतलब फ़ोन ही चेंज करेंगे ना, नया क्या कवर क्यों चेंज करते रहे बार बार बेकार में। 150-200 रुपये कितने 300-400 के आ रहे हैं आजकल, तो कवर एक्स्ट्रा पैसे फालतू में लग जाएंगे। क्वालिटी के बारे में बताइए आप। बहुत बंदे इसको केवल व्लॉगिंग के लिए ले रहे हैं, और मैंने उनको रिकमेंड भी करा कि भाई आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। और अभी इस फ़ोन का क्या प्राइस है, और अगर आप इसको सजेस्ट करोगे तो क्या व्लॉगिंग के लिए इसको सजेस्ट करोगे? क्या इसका कैमरा उतना जोरदार है, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा, दोनों के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए जो आपका सारा काम कर सके, तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। ऑलराउंडर फ़ोन एट लो कॉस्ट। अगर आपको कम बजट में ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए तो आप इसके तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ व्लॉगिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो इससे कम दाम में इससे बेटर कैमरा क्वालिटी वाले फ़ोन्स आ रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उनके तरफ भी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ व्लॉगिंग के लिए चाहिए, या फिर सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए, या फिर सिर्फ बैटरी के लिए चाहिए, या फिर सिर्फ लाइट वेट के लिए चाहिए, तो ऐसे स्पेशलिस्ट फ़ोन्स भी हैं जो आपको इससे कम दाम में मिल जाएंगे। लेकिन ये इसको मैंने बस इसलिए लिया क्योंकि ये ऑलराउंडर है, लुक वाइज वगैरह सब कुछ। इसके बाद एक फ़ोन का बहुत ज़्यादा नाम उसमें आ रहा है, प्रचार प्रसार में, मेरे कमेंट्स में भी आया है, पोको X6 Pro। तो क्या आप उसकी तरफ रुख सोच रहे हैं उसको खरीदने की, और वो उसके फीचर्स आपको पता है तो बताइए, क्या वो इससे बेटर हो सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? ऑब्वियसली मतलब वो इसका नया वर्जन है मेरे पास। जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैं X3 यूज़ करता था, पोको X3। उसके बाद मेरे पास X4 भी है अभी, जो मेरी मम्मी यूज़ कर रही है, और उसके बाद मेरे पास X5 भी है। तो मेरे को जितनी बार भी मतलब वर्जन एडवांस हुआ है, फ़ोन भी मतलब अच्छा ही हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहती है कि मतलब ऐसे नया मॉडल जो है वो पहले वाले से बेटर ही रहता है। लेकिन ये फ़ोन अभी उतना आउटडेटेड हुआ नहीं है, ये अच्छे से मतलब ये 5G वगैरह भी सपोर्ट कर रहा है। जो नया जो मॉडल होगा पोको X6 Pro, उसमें शायद मतलब 5G को वो थोड़े, उसमें 5G के थोड़े एक्स्ट्रा एंटीनाज होंगे उसमें, ताकि वो 5G के सिग्नल को अच्छे से पकड़ पाए, और थोड़ी सी उसमें फास्टर ज़्यादा होगी। बाकी कैमरा वगैरह में भी कुछ इंप्रूवमेंट हुए होंगे। मुझे स्पेक्स के बारे में अभी उसके कोई आइडिया है नहीं, तो इसलिए मैं अभी उतना कुछ बता नहीं रहा हूँ। पहले मैं उसके बारे में एक बार चेक करूँगा कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है, क्या नया क्या आया हुआ है, उसका लुक कैसा है, और उसकी प्राइसिंग कैसी है। मुझे बस अभी इतना पता है X6 के बारे में कि वो अभी 11 जनवरी को ही रिलीज़ हुआ है, अभी से मतलब 10 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। एक्चुअली कभी इंटरनेट लैग तो हुआ नहीं है। अगर कहीं पर अगर सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो उसी केस में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर कभी मतलब मेरे पास ऐसा सीन हुआ नहीं है कि मेरे फ़ोन में इंटरनेट कम स्पीड में चल रही हो और मेरे बगल में कोई और बंदा बैठा हुआ हो और उसके फ़ोन में स्पीड ज़्यादा आ रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। और बाकी मेरे पास दोनों ही नंबर हैं, दोनों ही नंबर मेरे यूज़ में हैं, दोनों ही में मैंने रिचार्ज करवाया हुआ है, और दोनों ही में मतलब मैं बारी बारी ऐसे इंटरनेट यूज़ करता हूँ। बाकी ऑफिस में तो वाईफाई लगे रहा है, बाहर पे ही मतलब ऐसे कहीं कहीं पे जियो में सिग्नल नहीं आता तो वहाँ पे एयरटेल चलता है, कहीं कहीं पे एयरटेल पे सिग्नल नहीं आता तो वहाँ जियो चलता है, लाइक दैट। तो किसमें मतलब कौन सा आपको बेटर लगा, एयरटेल 5G या जियो 5G? एक्चुअली वो मैं अभी कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि मतलब जियो का सिम तो मैंने अभी 6-7 महीने पहले ही लिया हुआ है। उससे पहले तो मैं मतलब हमेशा से एयरटेल ही यूज़ करता आया हूँ। जब से मैं क्लास 10th में था उस समय से एयरटेल ही यूज़ करता आया हूँ, उस समय से मेरा यही नंबर चल रहा है। तो एयरटेल मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, बट आजकल अभी जो है अभी जियो मुझे परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। बट वैसे मैं अपने फ़ोन में उन दोनों को कंपेयर कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो सिम 1 है ना उसमें थोड़े से ज़्यादा एंटीनास डेडिकेटेड है, और सिम 2 के लिए थोड़े कम एंटीनास डेडिकेटेड है। तो अगर आप अभी भी अगर आप देख लो तो सिम 1 में 5G प्लस लिख के आएगा, और अगर मैं सिम 2 को अगर चेंज कर दूँ तो यहाँ पर सिर्फ 5G लिख के आएगा, ऐसा। तो 5G प्लस और 5G का भी मतलब डिफरेंस हो जाता है, नहीं आता है 3-4 MB का Mbps का डिफरेंस आता होगा, वो भी मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम जैसे अगर आप ऐसे नॉर्मल अगर आप यूजेज कर रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह चला रहे हो, इंस्टाग्राम वगैरह, तो उसमें दोनों की सेम ही स्पीड है। कि अभी आपने कितने का लिया था फ़ोन, और ये अभी कितने का मिल रहा है, और आप किस तरीके के लोगों को इस फ़ोन को रिकमेंड करोगे? मतलब बहुत हाई प्रोफाइल, या फिर गरीबों को, या फिर मिडिल क्लास को? जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैंने इस फ़ोन को लिया था 25,000 में। उस समय मुझे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला था, तो टोटल 24,000 का पड़ा था। और अभी जो है अभी ये मैंने कुछ दिन पहले देखा था फ्लिपकार्ट पे 20,000 पे भी मिल रहा है, और बीच में वो सेल वगैरह आई थी तो उसमें 18 या 17 तक भी ये फ़ोन जा चुका है, ठीक है।
और एक आध मतलब उसमें स्कैमर्स भी हैं जो फर्जी फ़ोन भी बेच रहे हैं, तो वो 15,000 तक भी बेच रहे हैं। उसमें मतलब उतना मत जाना, रिव्यू पढ़ के जाना अच्छे से। और हाँ, मैं ये किन लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा, तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर आपको 20,000 के रेंज में अगर आपको कोई ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए जो आपके सारे काम कर सके, आपको मतलब लुक वाइज भी अच्छा हो, लाइट वेट भी हो, बैटरी बैकअप भी अच्छा दे, कैमरा भी अच्छा हो, और क्या प्रोसेसर वगैरह की भी स्पीड अच्छी हो गेमिंग वगैरह के लिए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। कौन से हैवी गेमिंग करी है या फिर लाइट गेमिंग से ही आप इसको जज कर पा रहे हो? आप बताइए किस तरीके के आपके अपने गेम खेलने, क्योंकि गेमिंग से ही हम प्रोसेसर को जज मेरे फ़ोन में वैसे हर टाइप के गेम है। हैवी टाइप में भी है जैसे कि वो कॉल ऑफ ड्यूटी है, मीडियम में भी है जैसे कि क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह है, और लाइट वेट गेम भी है जैसे कि चेस वगैरह इस टाइप के। तो मतलब ये वैसे मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से करता हूँ। जब मतलब मेरे फ्रेंड्स अगर फ्री हों और उनका अगर मन हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं। कभी अगर फ्री नहीं हूँ, मैं अगर फ्री नहीं हूँ, मेरे पास ऐसे 5-10 मिनट का टाइम है फ्री, और उसमें मतलब मुझे कुछ ऐसे ही करना है, तो या तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ या फिर कुछ ऐसे ही चेस वगैरह ऐसे ही छोटा मोटा गेम हल्का फुल्का खेल लेता हूँ। साल में आपको कभी फ़ोन में ऐसा लगा कि बग्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं? अगर ऐसा कुछ बग आया है तो क्या वो अपडेट के थ्रू फिक्स हुआ है या फिर और ज़्यादा बढ़ा है? तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही आई थी। बीच में मतलब एक आध बार ऐसा हुआ था कि कैमरा जो है वो चलना बंद हो गया था। कैमरा अगर आप खोलो तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन सा आ रहा था, जैसे कि अभी आप ऐसे कैमरा खोल रहे हो तो आपको ऐसे कुछ डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है, लेकिन उस समय उसमें ब्लैक स्क्रीन था, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है। तो उसको मतलब ऐसे अगर मैं किसी को वो इसकी मुझे पता कैसे चली कि मतलब मैं एक बार वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, ठीक है, तो सामने वाले ने कहा कि तेरी वीडियो नहीं आ रही है। मैं परेशान हो गया, मैंने मतलब सब कुछ करके देख लिया, पर वीडियो ऑन ही नहीं हो रही है। उसकी वीडियो मुझे दिख रही है, मेरी वीडियो उस तक नहीं जा रही है। फिर मैंने कैमरा ऑन करके देखा, कैमरा भी नहीं चल रहा। फिर मैं परेशान हो गया कि यार ये क्या हुआ, ठीक है। फिर मैंने फ़ोन एक बार रिस्टार्ट किया, तो उसके बाद से अभी तक आज तक कनेक्टिविटी वगैरह कैसी ब्लूटूथ से? आप ईयरफोन वगैरह चला, एक कमेंट आया था कि एक बंदा ये कह रहा था कि भाई ब्लूटूथ से हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता है, या फिर इसमें OTG वाला ऑप्शन है या नहीं, OTG इसी टाइप से कनेक्ट करके किसी में जैसे हम USB वगैरह कनेक्ट करना चाहें। और स्पीकर कैसा है, ये चीज़ बताइए। वैसे OTG का तो मुझे आइडिया नहीं है, OTG मैंने कभी इसमें यूज़ किया नहीं है, बट बाकी अगर मैं ऐसे इसको मैं कंप्यूटर में डाल के ऐसे डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसमें वो प्रॉपर अपना काम करता है। और ब्लूटूथ को मैंने फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र भी किया हुआ है। मैं वायरलेस ईयरफोन्स यूज़ करता हूँ, आपको पता होगा। उसमें भी मतलब ब्लूटूथ स्पीकर्स में मैंने AAC भी ट्राई किया हुआ है, मल्टीपल ब्लूटूथ डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करने का। तो मतलब इसमें ब्लूटूथ का ऐसा कोई इशू है नहीं, ब्लूटूथ मेरे फ़ोन में बिल्कुल सही चल रहा है। अब कुछ लोगों का हो सकता है प्रॉब्लम आ गया हो, अनलकी, वह एक बार आप जाके सर्विस सेंटर में एक बार दिखवा लो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी मेरे फ़ोन में आज तक ब्लूटूथ से रिलेटेड कोई इशू नहीं आया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा था? स्पीकर, यस। स्पीकर अगर आप नॉर्मल वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप ऐसे, जैसे कि मैं क्रिकेट मैच वगैरह देखता हूँ लाइव, तो उससे मतलब अगर आप ऐसे यूज़ कर रहे हो तो आपको मतलब प्रॉपर सब तक पहुंच जाएगी। एक रूम के लिए प्रॉपर इसमें ऑडियो है। बाकी अगर आपको ज़्यादा अच्छे चाहिए, आप इस तरीके से कप कर लो, इसमें डुअल स्पीकर है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, आप इस तरीके से कप बना लो तो आपके तरफ फायर होगी साउंड, तो साउंड आप तक अच्छे से पहुँचेगी। क्लैरिटी कैसी है? बाकी मैं मोस्टली ईयरफोन्स के थ्रू ही सुनता हूँ, ऐसे कभी स्पीकर से बहुत ही कम सुनता हूँ। इसमें डॉल्बी का स्पीकर है क्या, और क्लैरिटी कैसी है? डॉल्बी स्पीकर है इसमें, इसके अंदर एक डॉल्बी मोड भी है जहाँ पर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि किस टाइप से आपको ऑडियो सुननी है। और क्लैरिटी इसमें वैसे आवाज़ फटती नहीं है। आवाज़ आपको मतलब जैसा आपको ईयरफोन से सुनाई दे रहा है वैसे ही आपको स्पीकर से सुनाई देगा। में से आपने जो मेरे को अभी तक याद आ रहे हैं क्वेश्चन मैंने सारे पूछ लिए। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई नए फ़ोन की तरफ जा रहा है तो उससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है। तो 10 में से आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? और इसके बाद हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें केवल Q&A, मैं सारे कमेंट्स लेने वाला हूँ अभी, उसमें जितने भी डाउट हैं लोगों के उसको मैं अलग से लाऊंगा। तो आप ये बताइए कि 10 में से आप इसको कितने मार्क्स देना चाहेंगे? आप तो इसके भोगी हैं, पूरा 1 साल आपने भोग लिया है इसको, तो आप कृपया करके बताइए। आप बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन देंगे मेरे को ऐसा। बहुत सारे ऐसे रिव्यू चैनल्स हैं जो फ़ोन को रेटिंग वगैरह देते हैं, तो वो जो रेटिंग देते हैं वो कुछ एक बेंचमार्क वैल्यू के वजह से देते हैं कि मतलब वो बेंचमार्क वैल्यू हर साल अपडेट होती रहती है। जैसे जैसे नए नए प्रोसेसर आते रहते हैं,
ठीक है। तो अगर आप इस फ़ोन को किसी दूसरे फ़ोन से कंपेयर करके देखोगे तो हो सकता है आपको ये फ़ोन थोड़ा सा कम लगे, लेकिन जो बंदा इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको अगर आप इसको किसी दूसरे फ़ोन से कंपेयर ना करो, और फिर मतलब अगर आप इसको किसी एक बंदे को अगर आप दे दो कि मतलब आप एक दिन इसको यूज़ कीजिए, फिर वो कैमरा यूज़ करेगा, वो गेमिंग करके देखेगा, वो बैटरी बैकअप देखेगा, लुक देखेगा, तो उस हिसाब से मतलब 8 या 9 आउट ऑफ 10 इसको आराम से दे देगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है अभी मतलब इससे भी बेटर फ़ोन्स आ गए हों जिनके अंदर गेमिंग इससे अच्छी हो रही हो, जो बैटरी बैकअप इससे अच्छा दे रहा हो, समझे, या फिर कैमरा इससे अच्छा हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको हो सकता है इसमें डिससेटिस्फैक्शन हो, क्योंकि ये फ़ोन है भी तो 1 साल पुराना मॉडल है, ठीक है। लेकिन 1 साल पुराने वाले मॉडल से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये यस टॉप 1 या टॉप 2 में या टॉप 3 में तो हो गई। 10 में से 10 देंगे आप। हाँ, और इसी प्राइस रेंज में, इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा फ़ोन बहुत ही हो सकता है एक या दो फ़ोन हो, बट 2 से ज़्यादा कोई फ़ोन इसको टक्कर नहीं दे पाएगा। कितना हमने डीप रिव्यू लिया पूरा, ठीक है, A to Z, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हमने कि जो आपके मन में बचा हो कि भाई ये भी क्वेश्चन लेना चाहिए था। तो दोस्तों ये था 1 साल की वर्सी और 1 साल का रिव्यू। हालांकि इसको 1 साल या मैं कंफर्म नहीं हूँ, फरवरी में 5-6 फरवरी को होगा, पर हमने अभी निकाल दिया क्योंकि हो सकता है हम फरवरी में थोड़ा बिजी रहें, वीडियो ना बना पाएँ, तो उस चक्कर में हमने 1 ईयर रिव्यू बना लिया। तो इतना तो चलता है। तो फ़ोन को आपने देखा, 10 में से 10 रेटिंग देना चाहेंगे बेवकूफ़ सरकार इसको। अगर कंपैरिजन आप कर रहे हो दूसरे फ़ोन से, फिर तो भाई किसी फ़ोन का कोई तोड़ नहीं है, चाहे कितना ही बेटर फ़ोन आ जाए। ये 1 साल, ये बात बिल्कुल सही करी कि 1 साल पुराना ये फ़ोन है, उस हिसाब से आज भी इसकी मार्केट में बहुत दबदबा है। और देख सकते हो ये वैल्यू फॉर मनी फ़ोन था और अभी भी लोग इसको खरीद रहे हैं। ये मैं अपने कमेंट से भी मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग इसकी तरफ कितने आकर्षित हैं फ़ोन की तरफ, और अभी भी इतने नए नए फ़ोन आ चुके हैं, फिर भी लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं। अभी मेरे किसी एक दोस्त ने, अभी पिछले महीने एक और दोस्त है, उसने 18,000 का ही फ़ोन खरीदा है, जो कि 6128 है या फिर 8256 है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। तो आप इस फ़ोन की तरफ अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो Q&A के ऊपर आने वाली है, उसमें हम सारे जितने भी डाउट्स हैं जो कि इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू आए हैं, उनको हम लेने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ठीक है। सो बताना ये वीडियो कैसी लगी आपके लिए, थोड़ा भी इसने कुछ सहायता करे ये वीडियो, आपके कुछ पैसे बच जाएं, ठीक है, हमारे रिव्यू के माध्यम से, तो हमारे जो हृदय है उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई उस वीडियो को देखने के लिए। सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।